जय भीम नवोदय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। आज की जो बात है वो भी 27 दिसंबर 1927 की है। माड़ में एक सभा थी। उस सभा में महिलाओं से संबंधित कुछ बात परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, जिसमें कहते हैं अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका। इस शब्द से ही पता चल जाता है, इस टॉपिक से ही, कि अछूते को उत्थान में औरतों की क्या भूमिका है। हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं और बताई गई हैं, जो उन्होंने स्पीचेस दिए हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उनके बताने का तरीका हमें सीखना ज़रूरी होता है। उन्होंने जब किसी को समझाया तो उनका एज ए आज के दौर में कहते हैं जैसे कंटेंट क्या था, मतलब वो किन किन चीज़ों को रखा उन्होंने बताने में। और जाहिर सी बात है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जिस दौर में ये काम कर रहे थे, 1927 की बात है, तो जाहिर सी बात है कि आज से करीब 100 साल पहले की बात तो है ही। और उस समय तो लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे जो हर बात को थोड़ा बहुत किसी न किसी तरीके से समझ लें, या नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लेंगे तो समझेंगे। लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। वो दौर तो वो था कि एक बार सुन लिया गया, अब सुनने के बाद में कितना समझ में आएगा पता नहीं। आज का दौर तो लाखों गुना आगे बढ़ गया है। सोशल मीडिया है, आज कोई बात कही जा रही है तो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, कल ही तक। पहले ऐसा नहीं था। आपकी सभा में यदि 50 आदमी आए तो वही 50 आदमी जितने लोगों को बता देंगे, अब तो उनको वो समझा पाएंगे, उसी तरीके से वो बात आगे बढ़ती जाएगी। अब 50 में से यदि 50 को भी नहीं समझ में आया, दो ही लोगों को समझ में आया, तो समझ लो कि फिर वो दो आदमी जितने लोगों को समझाएंगे, उसी गति से वो बात बढ़ती थी। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी अपने काम को कर रहे थे और पूरी ईमानदारी से बखूबी कर रहे थे और मजबूती के साथ कर रहे थे। और उन्हें पूरी संभावनाएं रहती थी कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही और इसमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। बड़ा विश्वास रहता था। आजकल थोड़ी विश्वास की कमी रहती है। जब वो औरतों को बताते हैं कि अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका इसमें किस तरह से होगी, तो बताने का जो तरीका था वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं से जिस तरह से गृहस्थी को संभालने में स्त्री पुरुष या पति पत्नी की दोनों की बड़ी भूमिका होती है, इसी तरह समाज रूपी जो गृहस्थी है उसे भी संभालने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए, सही तरीके संचालित करने के लिए, व्यवस्थित तरीके संचालित करने के लिए भी पति पत्नी की या स्त्री पुरुष दोनों की जरूरत होती है। अब हमारे समाज में है क्या, बहुत सारी बुराइयां हैं, कमियां हैं। उनको दूर करने के लिए पुरुष अकेले इस काम को नहीं कर सकते और महिलाएं भी अकेले इस काम को नहीं हाथ में ले सकती। तो उन्हें चाहिए कि वो पुरुषों के साथ उनका सहयोग करें ये काम करने में। जो उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यदि वो आवाज़ उठाते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि वो उनकी मदद करें, उनका वो साथ दें। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो अछूत महिलाएं हैं उनसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे पूरे समाज में बड़ी ही घृणित नज़रों से देखा जाता है। उसे कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे कोई और जगह हो, कहीं पर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। और ये सारा अपमान जो उसे ढोना पड़ता है वो सिर्फ इसलिए ढोना पड़ता है कि उसने आपके गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए आप सबसे बड़े दोषी इसलिए हैं कि आपने उसे जन्म दिया। यदि आप उसे अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, आपको ये नहीं पता कि मेरे संतान के साथ बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, तो फिर आपने जन्म ही क्यों दिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि यदि आप सम्मानजनक ज़िंदगी अपने बच्चों को नहीं दे पाती तो बच्ची पैदा करना छोड़ना पड़ेगा फिर तो आपको, या तो फिर शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपना पूरा जीवन इनके उत्थान के लिए लगा देंगे और इसके सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और कहते हैं कि महिलाओं ने ये बात अभी तक समझी नहीं। यदि उन्हें ये बात समझ में आ जाती कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाले संतान को अपमानित किया जा रहा है, जो गलत है, ये बात समझ में आ जाती तो सबसे पहले सत्याग्रह महिलाएं ही करती। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि आप में अछूत महिलाओं में यदि सवर्ण महिलाओं में कंपेयर किया जाए, जैसा कि पहले ही बताया था कि इनमें क्या अंतर है। जब सवर्ण महिला के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है उसका सम्मान होता है,
और आपके गर्भ से जन्म लेता है बच्चा, उसका सभी जगह अपमान होता है। ये कलंक किस वजह से है? ये आप लोगों की वजह से, चूंकि आपने जन्म दिया है। तो जब जन्म देने में आपने इतना कष्ट उठाया है, तो फिर उसको बेहतर जीवन देने के लिए आपने संघर्ष क्यों नहीं किया? समाज से क्यों नहीं लड़ी? परंपराओं को क्यों आपने ढोया? और क्यों आपने इससे पीछे भाग रहे हैं? आप अपनी संतान की भलाई के लिए लड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप सत्याग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ऊंच नीच छुआछूत क्यों है? हमारी संतानों के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? तो आपको इस आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें तारीफ भी करते हैं कि भाई आज की सभा में जब आप आए हैं, यही बहुत बड़ा काम है और हमेशा आपको आना भी चाहिए, जिससे कि आपको ये सारी बातें समझ में आए कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। एक चीज़ और बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, उनका जो पहनने ओढ़ने का जो तरीका है, जैसे कि पहले था अंग्रेजी राज के पहले था कि आपको किस तरह से कपड़े पहनना है और क्या करना है, वो सब बाध्यता थी कि आप इस तरह के आभूषण ही पहनेंगे, इस तरह से ही कपड़े पहनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अब वो अंग्रेजी राज है, बाध्यता नहीं है। आप जिस तरह से चाहें वैसे आप साड़ी पहन सकती हैं, जैसे आप आभूषण चाहें वैसे आभूषण पहन सकती हैं। तो फिर आप ये रीति रिवाज वाले जो परंपरागत रीति चली आ रही है कि आप ये इस तरह से साड़ी पहनेंगे, आप गंदी साड़ी पहनेंगे, आप तांबे और पीतल के आभूषण पहने और बहुत सारे पहनेंगे। अब बहुत सारे आभूषण पहनने से तो आपके पति की लंबी उम्र हो नहीं जाएगी, इसलिए बहुत सारे आभूषण ना पहन करके आप सोने चांदी के पहनिए, कम पहनिए लेकिन अच्छे पहनिए। और साड़ी को जो पहनने का तरीका है, जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो आप जिस तरह सवर्ण महिलाएं पहनती हैं वैसे आप भी पहनिए। और कपड़ों से व्यक्ति ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आप कपड़ों पर ध्यान दें और साफ सफाई पर ध्यान दें। एक बात जो बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्लीनिंग की बात कहते हैं, जो आज के दौर में बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, उसकी बात तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज की महिलाओं को पहले बताते हैं कि आप बहुत अच्छा ध्यान जो है साफ सफाई पर दीजिए, घर की सफाई पर दीजिए। जहाँ पर आपका घर बना हुआ है, जहाँ पर आपकी झोपड़ी है, भले ही वो कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसे साफ रखना चाहिए। साफ सुथरा बनाएंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। एक तो बीमार नहीं होंगे, और खुद को साफ सुथरा रखिए, कपड़े साफ सुथरे पहनिए और घर को साफ सुथरा रखिए और बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। ये बात उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समझाते हैं, उन महिलाओं को समझाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो है, यदि एक परिवार में कोई महिला यदि एक समझदार हो जाती है तो ये मान के चलिए कि वो पूरा परिवार समझदार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परंपराओं को ढोने में जो भूमिका होती है वो महिलाओं की ही होती है। वो परंपराएं कितनी ही बुरी क्यों ना हों, यदि वो महिलाएं जागरूक हो जाएं और वो उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अपमानजनक बातों को मानने से इनकार कर दें, तो वो परंपरा अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बताते हैं कि अछूतों के उत्थान में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो महिलाओं की है। यदि वो पुरुषों का साथ दें और घर को साफ सुथरा रखें, खुद साफ सुथरी रहें, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ध्यान दें, तो समाज का उत्थान होने में लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं और उन्हें विश्वास भी था कि आने वाले समय में हमारे समाज की महिलाएं ऐसा करेंगी। भले ही आज उन्हें इतने बहुत सारी संख्या में महिलाएं आगे ना आती हों, बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को ना पढ़ती हों या आंदोलन नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी कर भी रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता तो आ ही रही है। इसीलिए जैसे ही इन महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी, समाज अपने आप प्रगति की ओर बढ़ेगा। और एक बात बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, अभी पिछले मार्च के, ये दिसंबर की बात कर रहे हैं, 27 दिसंबर 1927 की, और 1927 में मार्च की बात ही बताते हैं कि मार्च में हमने एक सभा की थी। उसमें लोगों को बताया था कि मरे हुए जानवर के मांस को लोग घर ले जाते थे, जो अछूत समाज के लोग थे, और उसको अपना सुखाते थे, फिर उसको खाते थे। और जिस तरह का भोजन होगा आदमी की मानसिकता भी वैसी हो जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर बहुत ध्यान देते थे।
उन्होंने वहाँ महिलाओं को समझाया था कि जब भी तुम्हारे पुरुष इस तरह का सामान लेके घर में आते हैं तो उनको बाहर कर दीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए, आप बाहर जाइए, ये लेके मत आइए, ये कोई नहीं खाएगा, इसे फेंक दिया जाएगा। इस तरह से उन महिलाओं ने इस पर बड़ा ध्यान दिया। आज देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना जो है मरे हुए जानवर के मांस जो है घर में लेके नहीं जाता है, ना ही वो खाता है। तो ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, समझाते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि देखिए, भले ही वो सारी महिलाएं बिल्कुल एकदम अनपढ़ थी, अनपढ़ समाज के लोग भी थे पूरे के पूरे, फिर भी उन्हें किस तरह समझा रहे हैं। और वो महापुरुष जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कई भाषाओं ज्ञान है, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि उन्हें कितना ज्ञान है, वो बता रहे हैं कि सामने वाला कितना समझ पाएगा और किस तरह समझ पाएगा, और उसे क्या बात समझाई जानी जरूरी है और वो कैसे समझेगा, और उसके लाभ क्या होंगे उसे कैसे बताया जाए। उसके अंदर यदि ये फीलिंग नहीं आती कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वो कैसे जागेगा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, और उस बुराई के खिलाफ वो कैसे लड़ेगा। ये सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे और तब उन्हें वो बातें बताते थे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमें चाहिए कि आने वाले समय में हमारे ही बच्चों का भविष्य बेहतर रहे, हमें काम आज करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने आज नहीं काम किया, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से बेकार होगी। चाहिए कि आज जो भी हमारे पास समय बचता है, हम चाहे थोड़ा पढ़ें जरूर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और फिर लोगों को बताएं। और एक ही ऐसा साहित्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया है कि जिसमें सारी चीज़ों को रखा गया है, जो भी हमारे पहले महापुरुष हुए बाबा साहब अम्बेडकर से पहले, उनके बारे में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उन्हें पढ़ करके समझ करके हमें लोगों को जगाना है, बताना है, समझाना है। ये हमारा एक न एक मिशन होना चाहिए, कम से कम हर व्यक्ति का तो होना चाहिए, जो भी जहाँ पर भी जिस पद पर है, जैसी स्थिति में है, जितना काम वो कर सकता है, वो चाहे तो 10 मिनट दे डेली, या महीने में यदि 1 दिन देता है वही पर्याप्त है। जो उसको लगता है ये समय मुझे जो है समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उसमें वो समय दे और उतनी बातें वो पढ़े, लिखे, समझे और लोगों को भी समझाए। तो बड़ा लंबा समय नहीं लगेगा लोगों को सही बात समझाने में, बताने में, जागरूक करने में। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।